हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे बेहतरीन टूल की जानकारी जिससे आपको मलवेयर एनालिसिस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि सभी को आजकल मैंने देखा है कि मोबाइल फ़ोन, ये वो कैमरा, उनके बारे में बताया जाए तो इन चीज़ों में लगे हुए हैं, जिन्हें हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट किडीज़ वाली ये चीज़ें होती हैं। मतलब आप इसे शॉर्ट में कहिए तो बच्चों वाली ये जो चीज़ें कहलाएंगी। लेकिन जिस टूल के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक ऐसा फील्ड भी है जिसमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हो और अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हो, यानी कि मलवेयर एनालिसिस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा गाइज। मलवेयर एनालिसिस का मतलब होता है जैसे कि वायरस, ट्रोजन, जो ये आप नाम सुनते हो। वायरस तो जनरली सभी ने नाम सुन ही रखा होगा। तो कई बार क्या होता है कि जो अटैक है, यानी साइबर अटैक है, बहुत बड़े लेवल पर फैल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत या तो कोई वायरस फैला दिया है, या रैंसमवेयर फैला दिया है, या ट्रोजन फैला दिया है। तो मलवेयर, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं मलवेयर, यानी मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, किसी न किसी तरह से आपके सिस्टम पे कंट्रोल बनाने का काम करते हैं, या साइबर अटैक करने का काम करते हैं। ऐसी चीज़ों को मलवेयर बोला जाता है। तो मलवेयर एनालिसिस के अंदर ये चीज़ें ट्राई की जाती हैं कि जो भी मलवेयर फैला है, किस वजह से फैला है, कितना नुकसान पहुंच सकता था उससे, किसने उसे स्प्रेड किया है, कहाँ से वो फैलाया गया, यानी कि उसके क्रिएटर के बारे में पता लगाना, उसकी मलवेयर की एक्टिविटीज़ के बारे में पता लगाना। ये जो पार्ट्स है, ये मलवेयर एनालिसिस कहलाता है। अगर एक वीडियो में तो पूरा डिटेल में नहीं हो पाएगा, लेकिन शॉर्ट में आप समझ गए होंगे कि मलवेयर की जानकारी निकालना। अभी देखिए, लास्ट में कई बड़े बड़े साइबर हमले हुए, तो उनमें किसने वो साइबर अटैक किया, कहाँ से वो हुआ, वो मलवेयर से ही पता लगता है। मतलब उस मलवेयर को एनालाइज करके ही पता लगता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मलवेयर एनालिसिस के एक बहुत ज़बरदस्त टूल के बारे में, किस तरह से ये काम करता है। हालांकि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट हैं उन लोगों के लिए काफ़ी काम का टूल साबित होगा। लेकिन जो लोग बिगनर हैं वो भी इसमें थोड़ा बहुत अपना जो प्रैक्टिस है वो करके देख सकते हैं। तो गाइस, टूल तो है स्पेशली फॉर एक्सपर्ट्स, लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत काम का साबित रहेगा ही। और आप भी देख लीजिए, ईजी टू यूज़ टूल है। जैसे कि आपको पता है, मैं बिल्कुल ईजी टू यूज़ टूल्स का ही इस्तेमाल आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस आ गया, रैंसमवेयर आ गया, और आप ये जानना चाहते हैं कि ये कितना क्रिटिकल हो सकता था, ठीक है। तो उसे एनालाइज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बना है। आज हम जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है X64DBZ। तो गाइज़, ये आप टूल के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ। आप इसे देख सकते हैं कि ये एक ओपन सोर्स है, ठीक है। विंडोज़ के लिए बनाया गया है और स्पेशली मलवेयर एनालिसिस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि इसमें देखिए अजीब अजीब कोड आएंगे और बाकी सारी चीज़ें आएंगी, तो इसके लिए अगर आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें आप एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं, किस चीज़ का क्या मतलब है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, हाइलाइट्स कर रखा है चीज़ों को। जैसे आप ये देखिए, कॉल NTDL, तो ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा। तो इनके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है कि कौन सी चीज़ क्या है और किसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ ये पूरा बुकलेट दिया गया है। आप इसे पढ़िए और उन चीज़ों को समझ सकते हैं। हालाँकि शॉर्टकट में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, सोर्स, डाउनलोड, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया ही हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़, ये तो रहा टूल के बारे में जानकारी। अब हम इसे डाउनलोड और यूज़ करने के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आप पढ़ ही लेंगे और बाकी कुछ थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आप इसे इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद ये वाली जो फाइल है उसे आप यूज़ करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, इंस्टॉल होने के बाद, एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये वाली फ़ाइल आपको मिलेगी। अगर आपको नहीं पता है अपने सिस्टम के आर्किटेक्चर के बारे में, सिस्टम के आर्किटेक्चर से मेरा मतलब ये है कि अगर आप नहीं जानते कि आप जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं वो 32 बिट है या 64 बिट है, तो आप सीधा सीधा इस फाइल पे क्लिक कीजिए और डबल क्लिक करने से वो सीधा सीधा यूज़ आप कर सकते हैं। मतलब इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। आपको येस और ओके करना है। दूसरी बात, चलाने के लिए आपको जस्ट इसका नाम लिखना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने लिखा X64, और आप यहाँ पे देखेंगे ऐप करके ये नाम जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा। मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, ये जो टूल है ये ओपन हो जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। गाइस देखिए, ये टूल जो है वो ओपन हो चुका है। आफ्टर ओपनिंग दिस टूल, अगर आपकी किसी भी फाइल पे मतलब शक है, लगता है कि भाई इसमें मलवेयर है या मेलिशियस फाइल है या कोई सर्विस मेलिशियस है जो इसमें रनिंग हो रही है, तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है फाइल पे, या फिर नीचे फोल्डर का निशान बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी एक जो फाइल इसमें दे रखी है, ये तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता रहा हूँ। बाकी मलवेयर वाली फाइल लेनी है आपको। EXE फाइल भी आप ले सकते हैं। EXE फाइल ही ज़्यादातर, जैसे होता है ना कि कोई सॉफ्टवेयर हमने बाहर से डाउनलोड किया है तो उसकी फ़ाइल जो आती है .exe वाली, वो फाइल आप यहाँ पे ले लीजिए। तो फिलहाल मैं DLL फाइल ले रहा हूँ।
जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे पूरी जो फाइल है उसके अंदर की कोडिंग जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो फाइल को आप एनालाइज करके चेक कर सकते हैं कि ये मैलिशियस तो नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। यही होता है मलवेयर एनालिसिस। तो गाइज यहाँ पे देखो एक एक जो कोड्स हैं, मेमोरी के अंदर किस तरह से वो काम कर रहा है, ब्रेक पॉइंट्स कौन से हैं, इन सारी चीज़ों के बिहाफ पर ही आइडियाज़ लगाए जाते हैं कि फ़ाइल मैलिशियस है या नहीं है, किस लेवल की वो फाइल है। यहाँ पे आप देखिए लोड करना है और इसमें देखो ये सारी सर्विसेज कहाँ पे रन हो रही हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि मेमोरी में इसका एड्रेस क्या है, इसका साइज़ कितना है, कौन इसे ऑपरेट कर रहा है। पार्टी मतलब देखो यूज़र से अगर ये चल रही है, सिस्टम से कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आ रही है, कंटेंट टाइप, प्रोटेक्शन आप यहाँ पे देखेंगे। ये आर और आर डब्ल्यू का मतलब है री राइटेबल है या सिर्फ रीडेबल फाइल है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ फ़ाइल ऐसी होती हैं कि जिन्हें सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, लेकिन कुछ फ़ाइल ऐसी होती हैं जिनमें आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोडिंग्स वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, इससे आइडिया लगता है कि भाई फ़ाइल की लोकेशन कहाँ है, किस जगह पे वो इफ़ेक्ट डाल रही है। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें एनालाइज करने में काफ़ी समय लग जाता है। बाकी आपको एनालाइज करने में जो दिक्कतें आती हैं या किस चीज़ का क्या मतलब है उसके लिए मैंने बता ही दिया है। इसके साथ एक फ़ाइल भी है, ब्लॉग्स है, वो आप पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके अंदर कितने सारे ऑप्शंस हैं, देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो मैं राइट क्लिक करूँ तो देखो ये सारे ऑप्शंस भी आ जाते हैं। तो जो लोग मलवेयर एनालिसिस वाले फील्ड में उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन है। किसी भी फाइल के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानना, उसे एनालाइज करना और ये पता लगाना कि किसने स्प्रेड किया है। कई बार इसके अंदर ईमेल वगैरह भी आपको मिल जाते हैं भेजने वाले की। और यहाँ पे जो इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं आप देखिए, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑल इन वन टूल आप इसे कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसे ब्रेक पॉइंट मिला, ये पॉज हो गया, तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे अगले पॉइंट पे ये रुकेगा, तो नई नई जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइज ये दिखा रहा है कि ये जो फाइल है कहाँ पे है, कहाँ पे ब्रेक हो रही है। अभी ये पूरा हो चुका है। दैट्स वाई डीबगिंग स्टॉप। डीबगिंग होता है एरर्स को सॉल्व करना, बग होता है एरर और डीबग होता है एरर रिमूविंग की प्रोसेस। तो इस तरह से एक एक फाइल को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टूल। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में भी मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँ या ऐसे ही नई से नई जो जानकारी है वो आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ, तो उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग एंड देखते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।